कर महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी समेत माई बहन मान योजना तक का जिक्र है। तेजस्वी यादव का कहना है कि यह बिहार को अव्वल बनाने वाला घोषणा पत्र है, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत तमाम एनडीए नेताओं का कहना है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सीट शेयरिंग से लेकर टिकट बंटवारे तक में पिछड़ चुके महागठबंधन ने पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी कर बढ़त बनाने की कोशिश की। मंगलवार को महागठबंधन की ओर से बिहार का तेजस्वी प्रण पत्र के नाम से साझा घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, जीविका दीदी को स्थायी कर 30,000 सैलरी का वादा है, जीविका दीदियों को 2 साल के लिए बिना ब्याज का लोन मिलेगा, सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने का वादा किया गया है। माई बहन मान योजना से महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये का वादा है। विधवा और बुजुर्गों का मासिक पेंशन 1500 रुपये, दिव्यांगों को 3000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। बिहार में आईटी पार्क और SEZ की स्थापना की जाएगी। कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है, और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं, और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि ये बिहार को अव्वल बनाने वाला मैनिफेस्टो है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए महागठबंधन के घोषणा पत्र को खोदा पहाड़ निकली चुहिया बताया है। सम्राट ने कहा, इन लोगों ने घोषणा तो कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि पैसे कहां से आएंगे। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस तरह का कोई व्यवस्था उन लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। 30 अक्टूबर को एनडीए का मैनिफेस्टो भी जारी होने वाला है। अब जनता किसके वादों पर यकीन करती है, ये चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब चुनाव की चाल समझते हैं। पहले महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में कौन कौन सी बड़ी बातें हैं उनको बताते हैं आपको। तो हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आश्वासन दिया गया है। जीविका दीदी को स्थायी कर 30,000 सैलरी करने का वादा किया गया। जीविका दीदी को 2 साल के लिए बिना ब्याज का लोन देने की बात कही है। सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने का वादा किया गया है, जो लंबे समय से डिमांड रही है बिहार में। माई बहन मान योजना से महिलाओं को हर महीने 2500, विधवा और बुजुर्ग का मासिक जो पेंशन है उसको 1500 रुपए करने का वादा किया गया है। दिव्यांगों को 3000 रुपए का मासिक पेंशन देने का वादा किया है। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा है, जो हर मंच से लगभग तेजस्वी यादव इसका जिक्र कर चुके हैं पहले। बिहार में आईटी पार्क और सेज का वादा किया गया है। वक्फ कानून पर रोक लगाने का वादा किया गया है। स्थानीय निकाय में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा किया है। हर बिहार वासी को 25 लाख का मुफ्त इलाज का भी वादा इस घोषणा पत्र में किया गया है। तो चुनाव की चाल में यह भी समझने वाली बात है कि तेजस्वी के प्रण पर एनडीए ने क्या कुछ सवाल खड़े किए। सवाल नंबर 1, बिहार में कुल परिवार 2 करोड़ 83 लाख हैं, तो हर घर को कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी। बिहार का कुल बजट है वो तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए है, तो इतने कम बजट में ये सारी योजनाएं पूरी कैसे होंगी। बिहार में कुल बिजली उत्पादन 8,850 मेगावाट है, तो हर परिवार को 200 यूनिट बिजली कैसे मुफ्त दी जा सकती है। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है उसकी सीमा तय है, तो आरक्षण की तय सीमा कैसे बढ़ाई जा सकती है। और वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र से पारित, तो राज्य सरकार इसे कैसे रोक सकती है। जो कहा जा रहा है कि वक्फ बिल हमारी सरकार बनते ही उसको कूड़ेदान में डाल देंगे, रद्दी में फेंक देंगे, फाड़ देंगे, जो भी आप समझिए,
उसको कैसे, जब वो केंद्र सरकार से लागू, उसका हस्तक्षेप केंद्र सरकार से है, तो फिर आप उसे रद्द कैसे करेंगे? चुनाव की चाल में यह भी बात समझने वाली है, जो वादे किए जा रहे हैं, क्या वादों में कोई वोट मिलेगा? क्या बिहार में तेजस्वी का प्रण चलेगा? सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि तेजस्वी की गारंटी पर जनता को कितना भरोसा है? हर घर नौकरी का वादा, क्या जनता इस वादे पर अपना इरादा जताती है, इस पर विश्वास करती है? सवाल यह भी है कि तेजस्वी के वादों में दम कितना है, कितना भरोसा किया जाए। खैर, आगे